हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हमें कुरान की शक्ल में दिया, जो कि आज से 1400 साल पे डैरेन हार्डी अपनी किताब कंपाउंड इफेक्ट में एक अक्लमंद टीचर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वो नेग्रा फॉल्स सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, जिसको टोनी रॉबिन्स अपनी किताब अवेकन द जायंट्स विद इन में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली एक बड़ी ज़बरदस्त सी रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिसका मकसद इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की ज़ात में, इंसान की सेल्फ में उसे खूबी को तलाश करना था, उस खूबी के बारे में जानना था जो कि इंसान को कामयाबी की मनाजिल पर लेकर जाती, जो कि इंसान को एक अहम इंसान बनाती, जो कि इंसान को एक काबिल इंसान बनाती है। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं आपको चंद बातें बताता चलूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है, जिसकी एक अहम वजह उनका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम और उनका आला तालीमी मयार है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें दुनिया में सबसे पहले दिल और फेफड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1972 में स्कूल के बच्चों पर एक रिसर्च की जाती है। इस रिसर्च का मकसद ये होता है कि उन बच्चों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लेवल को फ़र्क को मालूम किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ या किसी भी काम के फौरी फ़ायदे को हासिल करें, बजाय इसके कि आपको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उसका बड़ा फ़ायदा मिले। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आज आप किसी भी काम या किसी भी चीज़ के छोटे फ़ायदे को तरजीह ना देते हुए आने वाले फ्यूचर के बड़े फ़ायदे को तरजीह दें, यह आपका डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। दोस्तों, इसी तरह से बात करें तो रिसर्चर क्लासरूम में जाते हैं और तमाम बच्चों को एक मार्शमेलो देते हैं और कहते हैं कि जो बच्चा रिसर्चर के वापस आने तक मार्शमेलो को बचा के रखेगा, उसको इनाम के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर एक और मार्शमेलो दी जाएगी। दोस्तों, रिसर्चर जब कुछ वक्फे के बाद वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, चंद बच्चों के अलावा तमाम बच्चे अपनी मार्शमेलो खा चुके हैं। रिसर्चर चंद सालों के बाद दोबारा विज़िट करते हैं, उन बच्चों की लाइफ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तहकीक करते हैं, तो रिसर्च करने के बाद पता लगता है कि वो बच्चे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाई थी, उन बच्चों के एकेडमिक्स रिज़ल्ट्स बड़े शानदार हैं, बड़े अच्छे बेहतर रिज़ल्ट हैं उन बच्चों के मुकाबले में जिन्होंने मार्शमेलो खा ली थी। और वो बच्चे खुद पर ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल करने के काबिल हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हर काम के लिए प्लानिंग बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं और ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आने अपना खुद पर ज़्यादा काबू पाकर उस मुश्किलात का बेहतर तरीके से हल निकालने के काबिल हैं। उन बच्चों की जो सैलरीज़ हैं 10 गुना ज़्यादा हैं उन बच्चों से जिन्होंने मार्शमेलो खा ली थी। और फिर दोस्तों, ये रिसर्च यहीं पर ख़त्म नहीं होती। वो रिसर्चर जब ये बच्चे 40 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं तो वो देखते हैं जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाई थी उनमें खुद एतमादी बहुत ज़्यादा है, उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उनमें सेल्फ़ कंट्रोल का लेवल बहुत ज़्यादा है। जब उन बच्चों की ब्रेन स्कैन किए जाते हैं तो पता लगता है कि उनके माइंड का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है उसमें ज़्यादा एक्टिविटी देखी जाती है, जो कि इस बात को ज़ाहिर करता है कि उनका सेल्फ़ कंट्रोल की एबिलिटी ज़्यादा है और वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब है। जैसे ये रिसर्च बताती है कि अगर आपको ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होना है, ज़िंदगी में आगे जाना है, तो आप में एक एलिमेंट, एक खूबी होनी चाहिए जिसको हम सेल्फ़ कंट्रोल कहते हैं, यानी कि जिसको उर्फ़े आम में सब्र कहा जाता है। अगर आप में सब्र मौजूद है, अगर आप में सेल्फ़ कंट्रोल की आदत मौजूद है, अगर आप में सेल्फ़ कंट्रोल ज़्यादा है, तो बनिस्बत उन लोगों की आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं जिनमें सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, देखिए, दुनिया के जितने कामयाब तरीन इंसान हैं, जितने अमीर तरीन इंसान हैं, उनमें सेल्फ़ कंट्रोल की हैबिट ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो अपनी वक्ती ख्वाहिशात को छोड़कर वो अपने पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में उनको ज़्यादा फ़ायदा देता है। वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागते और उन ख्वाहिशात को एक वक्त आने पर वो ऐसे तरीके से मुकम्मल करते हैं। सेल्फ़ कंट्रोल की हैबिट को डेवलप करके आप वो काम भी कर सकते हैं जिनको करने का आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन आपकी कामयाबी के लिए वो काम इंतहाई ज़रूरी है। आप दुनिया के कोई भी स्किल उठा के देख लीजिए, उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, उसमें आपको सेल्फ़ कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि आपका माइंड, आपका दिल वहाँ पर नहीं लगता है। क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में उस काम को नहीं करता जिसमें वक्ती तौर पे हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा अपना सेल्फ़ कंट्रोल बना के रखते हैं, जिनमें ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल होता है, वो किसी भी स्किल को सीख पाते हैं, वो अपनी ज़ात में इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, वो किसी भी ज़िंदगी के मैदान में ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं उन लोगों की बनिस्बत जिन लोगों में सेल्फ़ कंट्रोल मौजूद नहीं है। दोस्तों, स्टडीज़ बताती हैं, रिसर्च बताती है कि सेल्फ़ कंट्रोल इंसानी जिस्म में मौजूद मसल्स की तरह है।
आप जितना ज़्यादा मसल्स को इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा मसल्स को आप काम में लेकर आते हैं, आपके मसल्स उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो जिमर्स होते हैं, जिम करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके मसल्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जब वो अपने मसल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा माइंड भी एक मसल की तरह है। आप इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। इसी तरह से सेल्फ कंट्रोल को भी आप जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल आपकी ज़ात में बढ़ता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से आप देखें, जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो नियाग्रा फॉल्स सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, जिसको टोनी रॉबिन्स अपनी किताब अवेकन द जायंट्स विदिन में कहते हैं कि वो लोग जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो नियाग्रा फॉल में बहते चले जाते हैं। दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि उनका अपनी ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि लोग उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ख्वाहिशात उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे कोई भी इंसान जब किसी मशीन को बनाता है, किसी प्रोडक्ट को बनाता है, तो उसको पता होता है कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या खामी है, क्या खूबी है, उसको पता होता है कि इसकी खामी को कैसे टैकल करना है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, इस परवरदिगार ने इस पूरी कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, तो वो हमसे ज़्यादा बेटर वे में जानता है, हमें हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि इंसान की क्या खूबी है, क्या खामी है। और उसने हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हमें कुरान की शक्ल में दिया, जो कि आज से 1400 साल पहले हमें सेल्फ कंट्रोल, हमें सब्र के बारे में तलकीन कर रहा है, एम्फसाइज़ कर रहा है। कुरान पाक में 90 से ज़्यादा मकामात पर सब्र के बारे में तलकीन की गई है, सब्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से सेल्फ कंट्रोल को, सब्र को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल को ज़िंदगी में लाने का 3 स्टेप फार्मूला मैं आपको भी बताऊंगा कि जिसको आप एक्ट नामी एब्रीवेशन से याद कर सकते हैं, अपने माइंड में बिठा सकते हैं। दोस्तों, एक्ट नामी एब्रीवेशन का जो पहला लेटर है वो डिनोट करता है एक्शन प्लान को। दोस्तों, हमारे बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं, हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, हमारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं, और ये बड़े बड़े गोल्स हमें बाज़ूक़त बड़ा मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं तो समटाइम ये हमें डीमोटिवेट भी कर देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जस्ट लगाना, इतनी बड़ी छलांग लगाना हमारे लिए समटाइम पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, एक्शन प्लान में आपने क्या करना है, आपका जो भी बड़ा गोल है, आप 20 किलो वज़न कम करना चाहते हैं, आप अपनी स्टडीज़ में अगर स्टूडेंट हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, आप एक अगर प्रोफेशनल है, अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एक नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक्शन प्लान में क्या बनाना है कि आपने उस बड़े से गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में आपने डिवाइड कर देना है। अब दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप्स का क्या फ़ायदा होगा कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और जब इन छोटे छोटे स्टेप्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपकी हैबिट का, आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि जिस तरह से डैरेन हार्डी अपनी किताब कंपाउंड इफ़ेक्ट में एक अक्लमंद टीचर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक टीचर जो कि अपने शागिर्द को हैबिट की पावर बताने के लिए एक खेत में लेकर के जाता है और अपने शागिर्द से कहता है कि सामने वो जो छोटा सा पौधा जो कि अभी बीज से निकला है, आप उसे जाइए और उखाड़ दीजिए। बच्चा भागता हुआ जाता है और 2 उंगलियों से उस पौधे को उखाड़ देता है। फिर टीचर आगे जाते हैं और कहते हैं कि वो आगे जो पौधा लगा हुआ है, जो कि तकरीबन उस बच्चे की हाइट के करीब था, कहते हैं इसे उखाड़ दीजिए। बच्चा जाता है, एक हाथ से उखाड़ने की कोशिश करता है, नहीं उखड़ता, 2 हाथ से उखाड़ने की कोशिश करता है, नहीं उखड़ता। बड़े एफर्ट लगा के उस पौधे को बच्चा उखाड़ देता है। और जब उखाड़ के जब टीचर के पास आते हैं, टीचर थोड़ा सा और आगे जाते हैं और कहते हैं कि वो सामने जो दरख्त लगा हुआ है उसे उखाड़ कर दिखाओ। अब बच्चा चूँकि पहले वाले पौधे को उखाड़ने में अपनी भरपूर एफर्ट लगा चुका था, भरपूर ताकत लगा चुका था, और इतने बड़े दरख्त को जब उखाड़ने की बात आई तो वो टीचर को देखते ही कहता है कि सर इट इज़ इम्पॉसिबल, मैं इसको उखाड़ नहीं सकता। तो टीचर उसको बताते हैं कि देखो, बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी आदत को अपनाते हैं, तो वो शुरू में बिल्कुल छोटे से बीज में से निकले हुए पौधे की तरह होता है। जैसे जैसे आप उसको डेवलप करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप उस पर अमल करते चले जाते हैं, वो हैबिट आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, और एक दिन आता है कि वो स्ट्रॉन्ग तनावर दरख्त की मानित बन जाती है, जिसकी जड़ें ज़मीन में कई मील तक फैली भी होती है, जिसको उखाड़ना तकरीबन नामुमकिन बात होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे, आप छोटे छोटे चंक्स में अपने गोल को डिवाइड कर देंगे, तो आपका माइंड उन छोटे छोटे स्टेप्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा।
जब रेजिस्ट नहीं कर पाएगा तो वो आपकी ज़ात का ऐसा बन जाएंगे। आपने ये करना है एक्शन प्लान में कि आपने अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में आपने ब्रेक करना है। सेकंड एब्रीवेशन के पार्ट की बात करें तो दूसरा जो लेटर है एक्ट नामी एब्रीवेशन का वो है सी, और सी यहाँ पर जाहिर करता है कमिटमेंट को। आपने अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तो आपने ब्रेक कर लिया, अब आपने कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ आपने उस हैबिट को फॉलो करना है, आपने एक्शन प्लान पर आपने अमल करना है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप पहली दफ़ा गाड़ी चलाना आपने सीखा था, बाइक चलाना सीखा था, आप कोई भी व्हीकल चलाना आपने सीखा था, तो पहले आप बिल्कुल कॉन्शियसली गियर लगाते थे, आप क्लच दबाते थे, आप ब्रेक लगाते थे, आप गियर चेंज करते थे। लेकिन अब जब चूँकि आप गाड़ी चलाना सीख चुके हैं, अब आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप घर से ऑफिस की तरफ चले जाते हैं, कब ऑफिस से घर की तरफ आ जाते हैं। दोस्त होते हैं, दोस्तों से आप बातचीत भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप कॉन्शियसली इसके बारे में नहीं सोच रहे होते कब गियर लगानी, कब ब्रेक लगाना है। तो ये सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, और ये जब ऑटोमेटिकली जब आपकी कोई हैबिट बन जाती है तो हमारा माइंड उस हैबिट को बनाकर अपनी एनर्जी और अपनी एफर्ट को सेव कर लेता है। दोस्तों एब्रीवेशन में जो लास्ट वाला पार्ट है वो है टी, और टी यहाँ पर जाहिर करता है ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस को। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर देखना है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने हैबिट को इम्प्लीमेंट करने में अगर आपको मुश्किल का सामना पेश करना पड़ रहा है, मिसाल के तौर पर आप अपना 10 किलोग्राम वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो आपने सुबह उठने का प्लान बनाया कि आपने सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। आपको लग रहा है कि आधा घंटा एक्सरसाइज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप इसको 20 मिनट पे लेके जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए आपने जो मकसद किया है, चंद दिनों के बाद आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अब काम करना बिल्कुल ईजी हो चुका है, मेरी ज़ात का सेकंड नेचर बन चुका है, तो आप उसमें मज़ीद 10 मिनट का, 15 मिनट का अपने सिचुएशन के लिहाज से आप इजाफा कर सकते हैं। और इसमें यह भी याद रखिए कि आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को, छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट भी करें, ताकि आपका मोटिवेशन का लेवल कायम रहे और आप अपनी हैबिट को डेवलप करके अपने अंदर सेल्फ़ कंट्रोल की हैबिट को मजबूत कर सकें। दोस्तों ये चंद कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने इस वीडियो में देखा कि एक रिसर्च ने हमें बताया कि किस तरह से सेल्फ़ कंट्रोल की जो आदत होती है, जो कि एक आम इंसान पे ख़ास इंसान बनाती है। और हमने ये भी देखा कि सेल्फ़ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा आप इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसके लिए हमने लास्ट में एक एक्ट नामी एब्रीवेशन को देखा, जिसमें ए जाहिर करता है एक्शन प्लान को। एक्शन प्लान में आपने अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। सी जाहिर करता है कमिटमेंट को, आपने कमिटमेंट के साथ उस पर अमल करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपने उस पर अमल करना है, ताकि आपकी रूटीन हैबिट में कन्वर्ट हो सके। और लास्ट में आपने टी यानी कि ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस को आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर आपने गोल में कुछ कमी करनी है, कुछ ज़्यादती करनी है, तो आप उससे करके आप अपने सेल्फ कंट्रोल की हैबिट को कायम कर सकें। जैसे ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।